गुज़िश्ता अय्याम में एक रिसर्च मेरे सामने आई, जिसमें एक इंसान पर रिसर्च की गई। उसे एक कमरे में बंद किया गया। उसे कहा गया कि ये कुर्सी है, ये टेबल है, आपने यहाँ पे बैठना है और आपके सामने आपको सब कुछ मिलेगा और आपके सामने एक रेड कलर का बज़र रखा जाएगा और उस आपने जस्ट एक काम नहीं करना, इस बज़र को प्रेस नहीं करना। उस शख्स को उस कमरे में अकेले छोड़ दिया गया, कैमरास लगा दिए गए। वो शख्स बैठा रहा, वक़्त गुज़रता गया, गुज़रता गया, गुज़रता गया। उस बात पर गौर करता रहा कि मुझे इस काम से मना किया गया है। वक़्त गुज़र रहा था, वक़्त गुज़र रहा था, लेकिन एक वक़्त आया, उसने ये सोचना शुरू किया कि मुझे सब काम करने का कहा गया है, लेकिन ये काम ही करने से क्यों मना किया गया है? एक वक़्त आया कि उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा, मैं इसे दबाऊँगा, मैं इसे प्रेस करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि ऐसा करने से एटलीस्ट होता क्या है। उसने ऐसा कर दिया और रिसर्च करने वालों ने उसे बताया कि हम तुझ पे रिसर्च इस बात पे कर रहे थे कि हमने रिसर्च करने से हमारे नॉलेज में ये बात आई है कि इंसान को खुदा ने इस तरीके से बनाया है, इस तौर पे बनाया है कि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। इंसान रुक नहीं सकता, बशर्ते कि काहली सुस्ती उसको उसको मुर्तकिब ना आए, तो वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। आराम का तालिब है इंसान, लेकिन एक नेचुरल इंसान ऐसा है कि वो हाथ-पाँव कुछ न कुछ हिलता रहेगा, दाएँ-बाएँ देखता रहेगा। आप देख लीजिए, आज जब निकलते हैं इस दुनिया में, आप देखिएगा किसी भी इंसान को स्टैच्यू की तरह रुका हुआ नहीं आप देखोगे। वो कभी एक टाँग पे खड़ा होगा, कभी दूसरी टाँग पे, कभी कान में खुजली, कभी सर में, कभी बाल ठीक करेगा, कभी कुछ करेगा, बैठा होगा, हिल ज़रूर रहा होगा। रुका हुआ इंसान आप कहीं भी नहीं देखेंगे। हत्ता कि इंसान जब सो भी रहा है, आपने तब भी देखा वो हिल-जुल कर रहा होता है। तो रिसर्च करने वालों ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि खुदा ने इंसान को इस तरह का बनाया है कि वो कुछ ना कुछ करता ही रहे, चाहे जिस हाल में भी हो। आज आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर खुदा ने इंसान को, आपको, मुझे, सब इंसानों को ऐसा बनाया है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, तो क्यों ना हम ये कुछ ना कुछ खुदा के लिए करते रहें। खुदा की खिदमत में करते रहें, दूसरों की कलाम के वसीला से मदद करते हुए कुछ करते रहें, दुआएँ करते रहें। बाइबल मुक़द्दस में से अगर आपको कुछ बताऊँ तो लिखा है, वक़्त को गनीमत जानो। क्यों वक़्त को गनीमत जानो? क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आज आपको ये जो वक़्त पूरी दुनिया में हर एक इंसान को यकसा दस्तयाब है, आप इस वक़्त को गनीमत जानकर खुदा के लिए इस्तेमाल कीजिए। खुदा के साथ इस्तेमाल कीजिए। खुदा के हज़ूर में, उसके कामों में इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। वक़्त का दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरुस्त इस्तेमाल खुदा के साथ गुज़ारा जाने वाला वक़्त है। अपने बदन के उज़्व का सबसे दुरुस्त इस्तेमाल, जो ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, दुरुस्त इस्तेमाल खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। आप जब प्रस्तिश करके ताली बजा रहे होते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल आप खुदा के लिए कर रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त इस्तेमाल है। इसी तरह जब आप गीत गा रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त इस्तेमाल है। जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, ये आँखों का दुरुस्त इस्तेमाल है। जब आप मुझे या दीगर खादमीन को सुन रहे होते हैं, ये कानों का दुरुस्त इस्तेमाल है। वक़्त को गनीमत जानिए, अपने बदन और अपने वक़्त का दुरुस्त इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। क्योंकि इंग्लिश बाइबल में पढ़ के तो इसका एक और ही सिनेरियो मुझे नज़र आया है। लिखा है, आई मीन दैट you should use every opportunity you have for doing good, because these are evil times. इसलिए वक्त को गनीमत जानकर खुदा के हजूर में गुजारिए, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ गुफ्तगू कीजिए। आप इस कुछ ना कुछ करने की अपने अंदर, जो आपके अंदर फितरत में, जबिल्लत में पाई जाती है, ये खुदा के लिए इस्तेमाल कीजिए, खुदा के साथ इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरे बेटे और अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ और शुक्रगुजारी करके कहता हूँ, आसमानी खुदा, तेरे इस कलाम के लिए, मोहतबर कलाम के लिए, उत्तम कलाम के लिए, जो ज़िंदगी के हर पहलू में हमारा मददगार और बेहतरीन रहनुमा है। तेरा कलाम कुदरत वाला है। जिसने इस पर नज़र की है, इस पर गौर व खोज किया है,
اس نے اسے بدل دیا ہے، اس نے اسے آسمانی خدا نیا کر دیا ہے۔ آج یسوع نام سے کہتا ہوں، اے خداوند مجھے بھی اور اس سننے والی زندگی پر فضل بخش دے کہ ہم اپنے وجود کا، اپنے بدن کے عضو کا، وقت کا جو ہمیں دستیاب ہے درست استعمال کریں، اور اس طور پہ استعمال کریں کہ تیری پہچان تیرے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں۔ اے خدا، یسوع نام سے مانگتا ہوں آسمانی خدا، اپنے روح القدس کی قوت اور قدرت کو اس طور پہ ہم پر نازل کرے خدا، اس طور پہ نازل کرے خدا، خدا تعالیٰ کا سایہ اس طور پہ بخش دے خدا کہ ہم مسیح کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ مسیح کی پہچان ہی سے تو ہم پر تیرا فضل اور اطمینان بڑھتا ہے، اس میں کثرت آتی ہے، اس میں بہتات آتی ہے، تبھی ہم عزت کے ساتھ تیری اس بادشاہی میں داخل بھی ہونے والے کہلائیں گے۔ فضل کے تحت توفیق دے اس زندگی کے لیے بھی میں یسوع مسیح کے نام سے زندگی کے اس پہلو میں بیدار ہونا مانگتا ہوں، وقت کا درست استعمال کرنا سیکھے آسمانی خدا، اور آج جب دنیا اور دنیا کے معاملات میں نکلتا ہے خدا، اس کی بڑی مدد، بڑی حفاظت، بڑی نگہبانی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ رہنا، جیسے تو اس کے ساتھ رہے اپنے روح کے وسیلہ سے، اسے بھی میری اس درخواست کے سبب سے اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے خدا۔ میں زندگی کے لیے یسوع کے نام سے تیرے حضور میں منت کرتا ہوں، اور آج کا دن یہ ایسے ہی گزارے جیسے کہ آج ہی کا دن ہے، تو ہمیں لینے کو آنے والا ہے، یسوع مسیح کے نام میں۔